ना पंचायत घर है ना सड़क है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। भैया सड़क सही चल रही, कोई योजना ना है प्रधानमंत्री की तरफ से। हमें नहीं मालूम, बस ये साड़ ना रहे हैं। गाँव में सड़क है ये भी नहीं बन पा रही है, और जो पानी आने की सुविधा है, नलकूप है, ये तो आए ही नहीं है इधर सरकारी। किया तो था लेकिन नहीं बोले ही ना कछु प्रधान, कहना है प्रधान। उसकी शिकायत नहीं की आपने फिर आगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इसमें मौजूद हूं जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम तोड़ारी में, और यहां के भी ग्रामीणों से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं क्या वो धरातल पर पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, कि ग्रामीणों को मिल रही हैं या नहीं। जब मैं इसी रास्ते से निकल रहा था और गाँव में अंदर प्रवेश कर रहा तो मैंने देखा एक ये रास्ते में एक मकान बना हुआ है। मकान क्या, इसको झोपड़ी कहेंगे। तो देख के जरा मैं रुका तो यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम मकान बनवाए गए पक्के, तो यहाँ ना कहाँ प्रधान का सुना है तो आपने नहीं बनवाया ये? जे हिया हाँ, तो आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया? किया तो था लेकिन नहीं बोले ही ना कछु प्रधान, तो फिर कहना है प्रधान। तो उसकी शिकायत नहीं की आपने फिर आगे? अब शिकायत हम कहते कर, हम तो पढ़े लिखे ना, तुम कहते शिकायत करा। प्रधान से नहीं कहा आपने अपने? हाँ हाँ, प्रधान तो खूब कही, फिर ना सुनते ना मानते, कुछ कहते ना। जरा मकान दिखाना पीछे कैमरे पे। तो उसके लिए फिर आप आगे नहीं गई? आगे जाकर आपने किसी से नहीं कहा? अब आगे हम तो इतने पढ़े लिखे ना, अब जाए कहाँ 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 जाए कहाँ जाए। चलिए, और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? रामन सिंह। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, खाते में पैसा आ रहा है, और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दिए गए। सिलेंडर मिले हैं आपको? गैस कनेक्शन मिला है? ना मिलो। वो तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री बांटे गए हैं काफ़ी। हाँ, बांटे गए लेकिन मिले ना फ्री। तो आपको नहीं मिला है, गाँव में किसी को नहीं मिला? अब गांव के तुम्हें पता ना, हमें तो नहीं मिलो। नहीं, गाँव में किसी को मिला जी? जो उज्ज्वला योजना वो तो मिला है। अब गैस इतनी महंगी कर दी है गवर्नमेंट ने, फ्री सिलेंडर तो फ्री दे दिए हैं, अब 1100 की गैस कर दी है। अब गरीब जनता कहाँ से भराएगी? इसे फ्री ना देती तो जनता लेती नहीं। गवर्नमेंट ने गरीब से गरीब सिलेंडर दे दी फ्री में। अब उसके पास पैसा 1100 रुपये है नहीं, कहाँ से भराए? मतलब महंगी कर दी, आपका कहना ये है? हाँ। अच्छा, और योजनाएं हैं? अच्छा, खाते में पैसा आ रहा है किसान सम्मान निधि? हाँ, वो आ रहा है, टाइम पे आ रहा है? हाँ वो तो आ रहा है। बिजली है, सड़क है, पानी है, कैसी व्यवस्था है गाँव में? बिजली कम आती है, और सड़क ना है, सड़क बिल्कुल नहीं है। सड़क सरैया से यहाँ तक मजदूर अग्निहोत्री जी कह गई थी, आज तक ना बनवाई उन्होंने। इलेक्शन दरमियान कह गई थी यहाँ इसी मंदिर पर कि ये सड़क हम जरूर बनवाएंगे, सबसे पहला यही काम करेंगे। आज तक ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो याद नहीं दिलाया दोबारा? याद तो दिलाई है, अब लोग कुछ जनता उनके आगे पहुंचे तब सुनेंगे भी, ऐसे कहाँ जी सुनने वाली। वोट मांगते समय ध्यान रहता है, फिर कहाँ ध्यान रहता है? तो क्या किसी अधिकारी को फिर थोड़ी ध्यान रहता है। जनता उन पर हावी जब हो तब ध्यान करते हैं वो। 2023 चल रहा है, हाँ 24 आने वाला है, और 24 में एक बार फिर से चुनाव केंद्र के। तो क्या लग रहा है इस बार 24 में? 24 में सरकार, केंद्र में सरकार तो मोदी जी की बनेगी। बनेगी? हाँ। कन्फर्म? उसे हाँ कोई नहीं रोक सकता है। केंद्र में सरकार मोदी जी की बनेगी। किसका? अच्छी नीतियों की वजह से बनेगी, या जो योजनाएं चल रही हैं? ऐसा है, कुछ नीतियाँ मोदी जी की अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी है, लेकिन खराब पर ध्यान न देकर जनता मोदी को वोट देगी। मोदी को केंद्र सरकार के तौर पर देखना चाहती जनता है। हर जनता ही राज्यों में कुछ भी होता रहे,
लेकिन केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। अभी उपचुनाव में तो बहुत करारी हार मिली यहाँ से। यहाँ बताएं आपको, यहाँ न तो कोई बीजेपी वोट मांगने आया, 2-3 गांव में एक भी नहीं आया, न प्रचार कहीं किया। बड़े से बड़े किसी नेता मालूम नहीं पड़ा कि जनता को यही नहीं कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा है। बड़े बड़े नेता दिग्गज नेता वोट मांगते रहे इन चुनाव में। यहाँ तो कोई नहीं, इस गाँव में कोई नहीं, बीजेपी का कोई मांगने नहीं है। सपा जरूर घूमते रहे गाँव में गाँव, सपा के घूमते रहे और उनका गढ़ भी था, इन्होंने ध्यान कम दिया। अच्छा, बस ये ध्यान भोगांव नहीं से दिया। कभी नहीं आ रही थी भाजपा, मुलायम सिंह लड़ा करते थे जब, उस समय भी भोगांव से हमेशा बीजेपी जीतती थी, सपा हार के जाती थी। इस बार ऐसा क्या हो गया जो भोगांव से भी सपा जीत गई? ना सपा तो भोगांव से, वो मैनपुरी से, मैनपुरी से तो जीतती थी सपा, हाँ। भोगांव से हार के जाती थी सपा हमेशा, और इस बार भोगांव से भी जीत गई। और ऐसा देखिए, अब अग्निहोत्री जी 2 बार हो चुके हैं, पहले सपा की सीट रही भोगांव वाली। वो विधानसभा में, हाँ विधानसभा हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा ही बता रहे हैं। विधानसभा ये तो 2-3 सीटें 2-3 बार तो सपा की रही है। आप हमारा सवाल समझ नहीं पाए सही से। हाँ। लोकसभा के चुनाव में जब मुलायम सिंह लड़ते थे मैनपुरी से, हाँ। तो मुलायम सिंह हमेशा लोकसभा के चुनाव में भोगांव से हार के जाते थे, सभी जगह जीतते थे, भोगांव से उन्हें हार मिलती थी। अच्छा। और इस बार डिम्पल यादव भोगांव से भी जीत गई, तो क्या कारण रहा भाजपा का हारने का? कारण तो अब देखिए, जनता का आगे मेन कारण ये गाय और बैल नहीं ढेरे पर, सबसे बड़ा मुद्दा ये जनता के आगे है। चलो ठीक है, आप गाय और बैल घूम रही हैं। क्या नाम है आपका? कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। गणेश कुमार। योजनाएं पहुंच रही हैं सरकार की? अरे योजनाएं का सब ऐसो, ये योजनाएं कछनाएं हैं, जो भी है बस ये सांड हड्डियाँ हैं, बस छुट्टी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा है सांड, कोई चीज़ कर ना पाए रही है रात भर। अब देखो हमारी वजह सामने सरसों खड़ी है, वहाँ में रात भर हम रखाए रही, सिर्फ गाय हैं और सांड यही बस सबसे बड़ा मुद्दा जो ही है हारने को। वैसे बीजेपी हर बार निकली है, बस सांड की वजह शायद बात है कि ज़्यादा बीजेपी गई चुनाव में। हम्म। तो क्या करना चाहिए सरकार को? ये सांड है जो डले हुए हैं, पहले तो मेरे हिसाब से तो जो भी करें बस ये यहाँ रहना नहीं। हाँ कुछ भी करें वो, हाँ चाहे गौशाला खोले, कुछ भी करें, फिलहाल में हमें नहीं मालूम, बस ये सांड ना रहे। मतलब क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजेंद्र जी, डबल इंजन की सरकार जी, प्रदेश में, केंद्र में, और लगभग 10 साल पूरे होने को आ गए हैं केंद्र में मोदी सरकार को, और अगले वर्ष फिर से चुनाव होने वाला है जी। और प्रदेश में भी 5 वर्ष यानी एक कार्यकाल निकल चुका है, दूसरे कार्यकाल का लगभग ये 1 वर्ष पूरा होने को आ गया है। तो इतने समय में क्या कुछ परिवर्तन देखा है आपने पिछली अन्य सरकार की अपेक्षा और इस सरकार में? देखिए, सरकार तो मतलब अच्छी चल रही है, इसमें कोई वो दोहराए नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि ऊपर से तो पैसा सब कुछ आ रहा है, लेकिन नीचे तक जो है पैसा पूरा नहीं आ पा रहा है, और पता नहीं प्रधान की कमी है, पता नहीं सेक्रेटरी की कमी है, किसकी कमी है, लेकिन नीचे तक जो जैसे जो प्रधान की जो गली फली बननी है गांव में, सड़क है ये भी नहीं बन पा रही है, और जो पानी आने की सुविधा है, नलकूप है, ये तो आया ही नहीं है इधर सरकारी नल बनने के लिए। पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। इस गांव में क्या विकास हुआ है इतने समय इस में? गांव में कोई विकास नहीं हुआ, ना तो कहीं से कोई सड़क का लिंक है, जिससे कि मतलब किसानों का जो है गेहूं है, आलू है, ये अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता, इसलिए अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यापारी नहीं आ पाता है, क्योंकि रोड की सुविधाएं ही नहीं है। और हर जगह देखा है कि हर जगह मतलब सड़कों की सुविधाएं हैं, इस गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये अग्निहोत्री जी जो है कई बार वो कर चुके हैं कि हम बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने मतलब इलेक्शन के समय तो बोल देते हैं, लेकिन फिर बाद में घूमने तक भी नहीं आते हैं। यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी इस बार आ रही है और अखिलेश जो है जीते हैं, यही कारण है। जो सड़कें हैं इस इलाके से जिसकी मांग कर रहे हैं आप,
ये सड़कें किसके अंडर में आती हैं यहाँ पर? प्रधान के अंडर में आती हैं या फिर? ये प्रधान के अंदर नहीं आते, ये तो राज्य के ही अंदर है, जो मतलब जिला पंचायत के ही अंदर आती हैं ये सब कुछ। अच्छा, जी हाँ, जिला पंचायत से भी बन सकती है, और चाहें तो अपना जो ये तो अभी विधायक हैं तो इनके अभी अंदर भी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में नेता आए होंगे या गाँव कोई में भी नहीं गलियों में आया यहाँ घूमते पर, कोई नहीं आया। खाली ये सपा के ही नेता कुछ आए हैं, बीजेपी का यहाँ पर कोई भी आया नहीं है, इसीलिए उनकी ये हार हुई है, और कोई नहीं। तो ना आने की वजह क्या रही? जो बीजेपी का कोई भी नेता वो नहीं तो मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, वो वादा करते हैं हम आया? सब कुछ। इलेक्शन में भी नहीं आया आपका? नहीं, कोई भी नहीं आया है। तो भाई क्या वजह रही ऐसी? अब ये तो वो जो लोग जाने के क्यों नहीं आए हैं, क्या क्यों भरोसा उन्होंने ये ये आप सोचा लोगों पे? होगा कि ये हमारा गढ़ है तो हम तो जीत ही जाएंगे, इसलिए जाने की जरूरत नहीं समझी ये उन्होंने। पूछने वाला था मैं, मतलब आपके ऊपर उनको भरोसा था कि यहाँ से हाँ, वोट मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो अब की दफ़ा जनता ने ये सोचा कि जब हमारे पास कोई आया ही नहीं है, उनको वोट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो लोग हमारे पास आए मांगने के लिए, तो उनको जनता ने वोट दिया और वो कामयाब हुए। और हो सकता है कि आगे भी जो है परिवर्तन मिलेगा। तो 24 में क्या देखने को मिलने वाला 24 है? में हो सकता है कि यहाँ से करारी हार हो सकती है इनकी। तो एक बार फिर से? हाँ, अगर नहीं आए ये वोट मांगने तो फिर ये चेंज होगा। अच्छा, वोट मांगने आ गए, वोट मांग भी लिया, और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी अभी तक हुई नहीं है। फिर? हाँ, तो मतलब सभी लोग अब एक दफ़ा वो बनाएंगे, एक मतलब सब लोग बैठ के कमेटी एक बना के, और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वोट इनको नहीं देंगे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वोट नहीं देंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? केपी सिंह। सुविधाएं मिल रही बराबर? सुविधाएं सारी आ रही हैं गाँव? नहीं, कौन सी सुविधाएं हैं? पैसा आ रहा खाते में? नहीं आ रहा है, किसान सम्मान निधि का? नहीं आ रहा है। अब 80% लोगों के खाते में नहीं जा रहे हैं, 20% ही बाकी बचे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? अब पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समेटना चाह रहे हैं ना, देते हुए बोझ नहीं अब ढो पा रहे हैं। पहले तो दिया था, सबको दिया था, उसके बाद जो है मैक्सिमम लोगों के जो है कैंसिल हुए। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नहीं है, ये तो मूल रूप से सुविधाएं ये तो पहुंच रही होंगी। यहाँ तो कुछ नहीं है। रोड तो यहाँ पे है ही नहीं। आप देख रहे हो विकास के नाम पर बस ये इंटरलॉकिंग है, इतना बस। ये सड़क पूरे गांव में ऐसी है? नहीं, पूरे गांव ये में सड़क तो बढ़िया है। नहीं, ये बस इतना ही है, थोड़ा वहाँ से लेके और यहाँ तक, उसके बाद फिर बाकी कुछ नहीं। तो अंदर गांव में कैसी है? अंदर गांव में वैसे ही है पूरा। और बरसात में तो इतनी स्थिति हो जाती, जल भराव दोनों तरफ से, इधर से आओ चाहे उधर से आओ। तो गांव यहाँ से कितना अंदर है? गांव यहाँ से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस ये है पूरा सराउंडिंग में यही, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये भी गांव का हिस्सा है? ये गांव का हिस्सा है, ये भी? हाँ। चलो गांव में अंदर चलते हैं जरा। बिल्कुल। अब मैं पहुंच चुका हूं इस समय गांव के अंदर, अभी जरा बाहर खड़ा हुआ था। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं पहुंच रही हैं आप तक? नहीं, कोई नहीं आई योजना। हाँ, मैं किसान सम्मान निधि है, खाते में रुपए आते हैं, अभी नहीं आई। उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं, मकान भी नहीं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, तमाम चीज़ें हैं। बिजली तो है सड़क नहीं और है, सड़क नहीं है, सामने से अग्रोत्री वादा और करिए। और क्या, और कुछ नहीं। और तुम्हारे लिए क्या सुविधा तो ऐसी कोई मिलती सुविधा है। नहीं, ना स्कूल है, ना क्या बता रहे? ना स्कूल है, ना पंचायत घर है, ना सड़क है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और क्या, विधायक जी आए थे, वो कहिए थे क्या ना अब की बार चुनाव होगा, और जितवा भी दिया दोबारा, और कोई सुविधा ही नहीं मिली, सड़क की कह गए थे। तो मांग नहीं की? मांग की है, खूब की मांग। तो दोबारा बोला नहीं जाके? हाँ, बोला जा क्यों नहीं जाके, वहाँ गए थे उनके क्या नाम कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे, फिर के यहाँ बनवा देंगे बस से, कोई क्या नाम रास्ता को कुछ कहा ही नहीं, फिर हुई नहीं है अभी सुनवाई? हाँ, अभी नहीं हुई है, अभी हुई नहीं। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है? हम भैया जैसे जानते ना हमारे। अरे नाम तो पता होगा अपना। प्रवीण। इसी गांव के हो? नहीं, बिरसिंहपुर। कौन से गांव के हो? बिरसिंहपुर। तो गांव सुविधाएं मिल रही हैं तुम्हारे गांव में? सुविधा पूरी मिल रही टोटल। क्या गैया साढ़े सही चल रहे। मतलब गाय सांड से परेशानी है।
और बाकी की योजनाएं सरकार द्वारा जो भी चल रही हैं वो हमें भाजपा सरकार ही पसंद ना, मेन चीज़ ये है। खुले सपोर्टर सपा गए, सपोर्टर सपा के हो। हमेशा सपा रात खुले तो। तो इसलिए कमियां दिखेंगी, हैं? इसीलिए कमियां। चलो ठीक है, और भी ज़रा जानते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है? सुविधाएं आ रही हैं बराबर गांव में, योजनाएं जो भी चल रही हैं? योजना कहाँ जी, देख लो साहब, कचना योजना एक भी मतलब कोई ना है, कॉलोनी फॉलोनी वगैरह कोई योजना ना है प्रधान की तरफ से। गांव की सड़कें वगैरह अभी अंदर से आया मैं, बहुत गड़बड़ी है साहब जी का, मान ली सब बिल्कुल मान ली ना, जो सड़क बदल पक्की दिखाई रही वो ना, ऐसे ईंटें फीटें बिछी आगे आगे सामने लगभग 1 किलोमीटर पे। तो प्रधान से कहा नहीं आपने अपने? ना प्रधानों से और मान ली सरकारों से। तो हाँ, तो ये सरकार आती किसके अंडर में? ये माफ़ी चाहूँगा, ये सड़क जो है वो किसके अंडर में आती है? प्रधान के अंडर में है या? न जे तो गांव का जो मतलब फरंजा है जैसा कुछ है, मान ली प्रधान ने करवाया ही है। और तो ये तो मतलब बिल्कुल वैसे ही याद मान ली जो अग्निहोत्री साहब के कमांड में। अच्छा, तो मांग की नहीं? मांग की है भाई, इलेक्शन टाइम करते हैं और क्या कहें, है ना, नहीं काम होता है। तो अभी 23 चल रही है हाँ। और 24 आने वाली है, हाँ। और 24 में फिर से चुनाव है, और क्या, तो फिर किसे जिता रहे? चुनाव में तो मान ली योगी हैं हम तो भाई। अच्छा, और क्या, नहीं तो खैर मोदी का आएगा चुनाव 24 में। हाँ ना, मोदी और योगी बात तो एक ही है। एक ही बात है। और क्या, चलो एक और जा रहे हैं जरा। चाचा क्या हाल है? सर्दी वर्दी बराबर पड़ रही है? हाँ सही पड़ रही है। तो फसल कैसी क्या चल रही है? फसल सही है, जैसे फिर गेहूँ है थोड़े बहुत, आलू फालू है नहीं। तो योजनाएं बराबर पहुंच रही सरकार की? यहाँ कुछ नहीं पहुँच रहा है, केवल राशन के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं? किसान सम्मान निधि के नहीं आ रहे, मेरे में नहीं आ रहे। क्यों अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे नाम खेती नहीं है। अच्छा, खेती नहीं है। हाँ। तो फिर कहाँ से आएगा? खेती नहीं है। बाकी की योजनाएं सब, सड़क, बिजली, पानी, बम्बई चल रहा है और मान ली नहीं पहुंच रही कुछ नहीं। चले हाँ, कुछ क्या कह रहे हैं? पानी क्या सरकार करेगी? पानी के लिए तो बम्बई चल रहा और हैंडपम्प लगे हुए हैं। यहाँ का टंकी तो नहीं गाँव में। अच्छा, टंकी नहीं है, ठीक है। सड़कों की सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। हाँ, सड़कों की है। अब की बार अगर जो भी प्रत्याशी वोट मांगने को था तो उधर गांव में उस तरफ जूतों की माला और उस तरफ लगा के रखेंगे। मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। मांगे कोई पूरी नहीं है, वैसे खाम में चूतिया बना के वोट ले जाते हैं, फिर इधर जगने नहीं आते हैं। चलो, तो ये कुछ ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी समस्या जाहिर की। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस गांव की, वो सड़क की है। जो सड़क है, एक तो काफ़ी पतली सड़कें हैं, उसके बाद में पतली का है ना, आप जाकर सड़कें भी बिल्कुल कच्ची हैं। यानी जब बरसात होती होगी तो उस समय का नज़ारा बहुत ही अलग होता होगा। जब अभी सूखी सड़कें हैं, इस समय बरसात नहीं है, उस समय पे पानी भरा हुआ है सड़कों पे, तो बरसात में निकलना काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो ये यहाँ की इन लोगों की मुख्य समस्या है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और गांव में, तब तक देखते रहिए ATN समाचार। धन्यवाद।